Hello all of you. Today we will going to study motion. This क्लास 9 का एक चैप्टर है मोशन. तो आज हम लोग क्लास 9 के लिए फिजिक्स पढ़ेंगे. द नेम ऑफ चैप्टर इज मोशन. चलो ठीक है. मोशन स्टार्ट करने से पहले हम मेन बात करते हैं. होल वर्ड और होल यूनिवर्स इज फाउंड बाय टू थिंग्स, मेनली मास प्लस एनर्जी. पूरा वर्ल्ड, पूरे ब्रह्मांड ही दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है. ये चीज़ आइंस्टीन ने प्रूव किया है, मास एंड एनर्जी से. ठीक है. अब मास का एनर्जी से रिलेशन है और एनर्जी का किससे रिलेशन है? मास से. मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास. तो मास मीन्स क्या हो गया? मटेरियल. मटेरियल और मटेरियल मीन्स ऑब्जेक्ट. ठीक है. मटेरियल मीन्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट से रिलेशन हो गया. अब जब ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट अगर हम लेते हैं तो ऑब्जेक्ट में एनर्जी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. वैसे एनर्जी कौन कौन सी होती है ऑब्जेक्ट में? मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. ये डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी ऑब्जेक्ट्स में होती है. तो जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, मोशन करता है, तो उसमें कुछ एनर्जी होती है, तभी वो मोशन करता है, नहीं तो मोशन नहीं कर सकता. ठीक है. तो जो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में आप लोग देखोगे अपने आसपास कार को चलते हुए देखा होगा. कार में पेट्रोल की एनर्जी है तभी वो मोशन कर रहा है. फैन को चलते हुए देखा होगा, हवा को चलते हुए देखा होगा. ठीक ना. खुद भी चलते हैं. तो जो हम आसपास अपने मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, उसी मोशन को आज हमको पढ़ना है और उसको डिफाइन करना है. तो मोशन को स्टार्ट करने से पहले हम दो चीज़ों को समझेंगे. पहला होगा पोजीशन ऑफ रेस्ट. पोजीशन ऑफ रेस्ट. पोजीशन ऑफ रेस्ट, दिस इज फर्स्ट थिंग्स. तो पोजीशन ऑफ रेस्ट क्या होता है इसको समझते हैं. जब किसी ऑब्जेक्ट में टाइम के साथ कोई उसकी पोजीशन में चेंज ना हो, तो हम बोलते हैं कि वह ऑब्जेक्ट किसमें है? रेस्ट में. ठीक है. वंस अगेन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कॉल्ड इन रेस्ट. जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं करता. मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ ए पर है. कहाँ पर है? ए पर है. और कितने बजे है? मान लो 12 आवर. ठीक है. 12:01 कर देते हैं तो AM PM लेंगे. ठीक है. 12:01 पे ये कहाँ था? ए पर था. अब क्या हो गया? 12:10 हो गए. अभी भी कहाँ है? ए पर ही है. तो इतने समय के लिए किसमें है? ये रेस्ट में है. तो रेस्ट को ये टाइम बाउंडेड होता है. हमें रेस्ट डिफाइन करना है या फिर मोशन डिफाइन करना है, सबको हमको टाइम से बाउंड करना होगा. ठीक है. टाइम बाउंडेड है. मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन में कोई चेंज न करे. जैसे मैं यहाँ पर हूँ और टाइम निकलता जब मैं यहीं पर खड़ा रहूँ, तो मैं किस में हूँ? रेस्ट में. ठीक है. तो आपको क्लियर हो गया पोजीशन ऑफ रेस्ट. अब बात करेंगे सेकेंड थिंग्स, दैट इज मोशन. मोशन. तो मोशन को भी डिफाइन करने के लिए हम लोग सेम कंसेप्ट का यूज करेंगे. रेस्ट को डिफाइन करने के लिए हमने क्या कहा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज दियर पोजीशन, अपनी पोजीशन को जहां पर वो है उस पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं करता है, तो किस में हो जाएगा? वो रेस्ट में हो जाएगा. अब सेम कंसेप्ट को हम इसमें यूज करेंगे मोशन में. व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज दियर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. जब कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता है, मतलब पहले कुछ समय के लिए यहाँ था, अगले समय में अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया. ठीक है. तो जब समय के साथ उसकी पोजीशन चेंज होती है तो उस ऑब्जेक्ट को हम किस में कहेंगे? मोशन में कहेंगे. ठीक है. तो सेकंड थिंग भी क्लियर हो गया आपको. व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नोन एज इन मोशन. ठीक है. तो इन दोनों चीजों में एक चीज आपको सुनने में आया है, पोजीशन. ये पोजीशन क्या है? ठीक है. तो पोजीशन को देखने के लिए हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज करते हैं. फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जैसे हम अगर किसी डिस्टेंस को देखते हैं, मान लो हम यहाँ पर खड़े हैं, हमसे कुछ दूर पर एक ट्री है, एक पेड़ है, तो पेड़ को देखेंगे हम, कहेंगे मान लो हमसे वो 5 मीटर की दूरी पे है. तो यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन हो गया? हम खुद ही हो गए. फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब वह पॉइंट जहां से हम किसी चीज की पोजीशन को देखते हैं. ठीक है. तो उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस.
और फिजिक्स को स्टडी करने के लिए हम जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज करते हैं उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और यहाँ पर होता है ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0, ठीक है। अब देखो इसमें अगर कोई पॉइंट ए पर है, इसकी कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, मान लो एक्स एक्सिस पर ये 1 यूनिट गया और वाई एक्सिस पर 3 यूनिट गया, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1, 3, तो ये इसकी पोजीशन हो गई ए। अब पोजीशन को हम किसकी रेफरेंस में देख रहे हैं, ओरिजिन की रेफरेंस में, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ये हो गया रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, या इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस पॉइंट बोलो, अगर उल्टा बोलना है पॉइंट ऑफ रेफरेंस, बीच में आप लग जाएगा, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट हो गया। और इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और यहाँ पर अगर हम जेड एक्सिस भी ले लें, इस टोटल को मिलाकर हम बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जनरली जो प्रैक्टिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो होता है व्यूअर, जो देखने वाला होता है व्यूअर होता है, वही होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वही अपने आप को रेफरेंस मान के किसी चीज की पोजीशन को देखता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 चीजें क्लियर हो गई, फर्स्ट पोजीशन ऑफ रेस्ट, सेकेंड मोशन, और थर्ड हमने क्लियर किया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लिख दे रहे हैं यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। ये 3 चीजें क्लियर हो गई, पोजीशन क्या होता है, मोशन क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, 3 चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक। अब जब हम इसमें चीजें ऑब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो फिजिक्स में जो क्वांटिटीज होती हैं उसको पढ़ना पड़ता है फिजिक्स में। तो फिजिकल क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज विच आर स्टडी इन फिजिक्स नोन एज फिजिकल क्वांटिटी, ऐसे क्वांटिटीज जिनको हम फिजिक्स में पढ़ते हैं उसको क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। जैसे टाइम हो गया, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, ये सब फिजिकल क्वांटिटी हैं, ठीक। और ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज आर 2 टाइप्स, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। जितने भी फिजिक्स में क्वांटिटी हैं उनको हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो हम यहाँ पर अच्छे से समझेंगे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को, ठीक। तो अभी हम यहाँ से क्या स्टार्ट किए, क्वांटिटी, दोज क्वांटिटीज विच आर स्टडी इन फिजिक्स नोन एज फिजिकल क्वांटिटी या फिर क्वांटिटी। क्वांटिटी आर 2 टाइप्स, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, एंड सेकेंड इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब ये दोनों चीजें क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है और वेक्टर क्वांटिटी क्या है। स्केलर क्वांटिटी क्या है, दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नोन एज स्केलर क्वांटिटी, ऐसे क्वांटिटी जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कोई नोट्स नहीं दे रहा हूं, मैं केवल कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं। नोट्स आपको बुक की हेल्प से और अदर रेफरेंसेस से आपको नोट्स कंप्लीट करना है, और यहां से आपको केवल कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी किससे रिलेटेड है, ओनली मैग्नीट्यूड से, ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड होता है। तो क्वांटिटी आप जानते हैं, क्वांटिटी में हो गया मास हो गया, टाइम हो गया, वेलोसिटी हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। अब इन्हीं में देखते हैं कौन स्केलर है और कौन वेक्टर है। वेक्टर को भी समझ लेते हैं, व्हाट इज वेक्टर, दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ऐसे क्वांटिटी जिसमें 2 चीजें होती हैं, कौन कौन, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड होती है प्लस और क्या होती है, डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, छोटा लिख रहे हैं लेकिन सुनाई दे रहा होगा आपको, ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो देखो स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब हम इन दोनों को एग्जांपल के थ्रू सेपरेट करते हैं। तो पहले मैग्नीट्यूड में हम लेते हैं एग्जांपल मास, डिस्टेंस, ठीक ना, मास हो गया, डिस्टेंस हो गया। अब इसमें क्या एग्जांपल लेंगे, वेक्टर क्वांटिटी में बहुत ही सिंपल एग्जांपल है फोर्स, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये बहुत सारे होती हैं, एक्सेट्रा लिख दें, ETC
एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, हम दो केवल लिए हैं लेकिन होते बहुत सारे हैं। ठीक, बुक में देखो बहुत सारे मिलेंगे आपको। तो मास क्या होता है? मास, ठीक है, द अमाउंट मास। मास जो होता है जिसको हम लोग केजी, 1 केजी 2 केजी में मेजर करते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट का मास होता है उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, उसमें केवल क्या होता है? अमाउंट होती है, क्वांटिटी होती है। जैसे अगर कोई मास लेंगे तो कुछ पोजीशन घेरे, कुछ पोजीशन लेगा, कुछ स्पेस लेगा, तो मतलब उसमें कुछ अमाउंट है, कुछ मटेरियल। अमाउंट क्लियर करने के लिए उसमें क्या हम बेसिकली देखेंगे? एटम्स। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, डस्टर ले लीजिए, इसमें बहुत सारे एटम्स है, बहुत सारे एटम्स है, उससे मिलकर कंबाइन होकर एक सॉलिड बना हुआ है, इसमें कुछ मास है। तो लेकिन मास है, इसमें अमाउंट है, लेकिन डायरेक्शन का पता नहीं, ऑलरेडी इसमें डायरेक्शन नहीं। अगर हम किसी डायरेक्शन को फेंकेंगे तो डायरेक्शन आएगा, लेकिन वैसे इसमें डायरेक्शन नहीं है। तो ये क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी। तो मास कैसी क्वांटिटी हो गई? स्केलर क्वांटिटी। दूसरा एग्जांपल यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन है। डिस्टेंस मतलब कहीं जाना, मान लो जहाँ पे आप खड़े हो वहाँ से 5 मीटर आगे जाना है, 5 मीटर हम इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। हम किसी भी डायरेक्शन में गए और आए, अपने पाथ के लेंथ को मेजर कर लेंगे, हमको क्या मिल जाएगी? डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस की डिफिनीशन क्या होती है? द लेंथ ऑफ पाथ इज नोन एज डिस्टेंस। रास्ते की लंबाई को डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, आप इसके ले लो, किसी चीज की लाइन खींच उसको मेजर कर लो, जितनी उसकी लेंथ होगी इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्टेंस और मास, ये हम ये समझे कि ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अभी भी कंप्लीट क्लियर नहीं हुआ होगा, जब हम इसको क्लियर करते ही क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं फोर्स पर। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अब फोर्स अगर वेक्टर होगा, इसमें दो चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो सपोज कर लो हम इस बोर्ड को पुश कर रहे हैं, इसको धक्का देंगे। जब हम बोर्ड को पुश करेंगे तो बोर्ड पर कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं, कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स इस पर लगा रहे हैं, कुछ तो अमाउंट लग ही रहा होगा, मतलब मैग्नीट्यूड है इसमें। लेकिन आप देख रहे हो डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड्स बोर्ड, बोर्ड की तरफ डायरेक्शन है। जब बोर्ड की तरफ डायरेक्शन है, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें ऑलरेडी क्या आ गया? डायरेक्शन। जब भी हम किसी चीज को पुल करेंगे, किसी चीज को खींचेंगे तो अपनी तरफ खींचेंगे, तो कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं, मतलब मैग्नीट्यूड हो गया, और अपनी तरफ खींच रहे हैं, ऑलरेडी उसमें अपनी तरफ खींच रहे हैं, क्या हो गया? डायरेक्शन। इसमें दो चीजें हो गई, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, और दोनों इनबिल्ट हैं, मतलब अलग से नहीं देना पड़ता, दोनों एक साथ होते हैं। जब भी आप फोर्स लगाओगे किसी डायरेक्शन में लगाओगे, जैसे किसी चीज को, इसको कंप्रेस कर रहे हैं, इसको कंप्रेस कर रहे हैं, इसको दाब रहे हैं, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगा? इन साइड लग रहा है। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑटोमेटिक कुछ अमाउंट फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, पुल करेंगे तो आउटसाइड लग रहा है, तो फोर्स के साथ डायरेक्शन ऑटोमेटिक आ जा रहा है। तो जब ऑटोमेटिक आ गया, इसलिए इस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। अब क्लियर हुआ? स्केलर क्वांटिटी में ओनली क्या आती है? अमाउंट, बट वेक्टर क्वांटिटी में दोनों चीजें होती हैं, अमाउंट प्लस डायरेक्शन। अमाउंट मतलब मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो आपको क्लियर हो गया स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। एक बार इसका डिफिनीशन देख लो। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली। ऐसी क्वांटिटी जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो, उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, जैसे मास, डिस्टेंस। ठीक, वेक्टर क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी विच हैव टू थिंग्स, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज, जैसे फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सारी चीजें हो गई। तो हमको बेसिकली अभी जो समझना है, हम दो चीजें और समझेंगे, वो क्या है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। जब बात करेंगे पोजीशन की, मोशन की, तो उसमें कुछ न कुछ डिस्टेंस कवर होगा, कुछ न कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। तो हम दो चीजें और स्टडी करेंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसको रहने देते हैं, चलो इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं। फर्स्ट थिंग इज डिस्टेंस। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, द लेंथ ऑफ पाथ इज नोन एज डिस्टेंस। रास्ते की लंबाई को डिस्टेंस कहते हैं, और ये कैसी क्वांटिटी है? दिस इज स्केलर क्वांटिटी। द यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ठीक है, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, चाहे जो। वैसे एसआई यूनिट क्या होता है? ओनली मीटर। ठीक है, डिस्टेंस, इसको हम डिफिनीशन लिख दे रहे हैं यहाँ पर, लेंथ ऑफ पाथ। लेंथ ऑफ पाथ, बस शॉर्टकट डिफिनीशन, द लेंथ ऑफ पाथ इज नोन एज डिस्टेंस, बिल्कुल शॉर्टकट। चलो, सेकंड चीज क्या है हमारा? डिस्प्लेसमेंट। आप लोग जब
सॉफ्टवेयर कॉपी कंप्लीट करेंगे तो उसमें केवल इतना डिफिनीशन नहीं लिखना है, इसका कंप्लीट डिफिनीशन लिखना प्लस ये लिखना है डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, इट्स यूनिट इज मीटर। मैं लिख दे रहा हूँ, इट्स यूनिट इज मीटर। ठीक है, इसकी यूनिट क्या है? मीटर। मीटर की दो स्पेलिंग होती है, दोनों सही होती है, चाहे ये लिखो या फिर ये। ठीक, तो डिस्टेंस हो गई। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। द लेंथ ऑफ पाथ इज नोन एज डिस्टेंस, द यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टकट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर इसका जो शॉर्ट डिफिनीशन होगा, शॉर्टकट डिस्टेंस। ठीक है, द शॉर्टकट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? डिस्टेंस है, लेकिन कैसा डिस्टेंस है? शॉर्टकट। जैसे हमारे पास 2 पॉइंट हो गए ए एंड बी। अब हमको ए से बी जाना है, हम ऐसे जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन शॉर्टकट डिस्टेंस क्या होगा? बिल्कुल सीधे, द शॉर्टकट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अब इस चीज को हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस। ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्टेंस कवर हुआ है, ये भी क्या है? डिस्टेंस। ठीक है, बट ये मिड वाला क्या है? ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, द शॉर्टकट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अब जब शॉर्टकट आ गया, देखो शॉर्टकट, ये वेक्टर कैसे, ये भी समझ लो। शॉर्टकट, जब शॉर्टकट की बात आई तो यहां पर हो गया डायरेक्शन क्या हो गया? ए टू बी। ए टू बी, ए से बी की तरफ। ऑटोमेटिक डायरेक्शन किस तरफ आ रहा है? ए से बी है, तो ये भी डिस्टेंस, लेकिन इसमें क्या इंक्लूड हो गया? डायरेक्शन। कहां से? ए टू बी, इसलिए कैसी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर क्वांटिटी। तो इनमें डिफरेंस क्या है? केवल एक ही चीज का डिफरेंस है, वो है स्केलर एंड वेक्टर। दिस इज स्केलर क्वांटिटी एंड दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट में आप क्या लिखोगे? द शॉर्टकट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स यूनिट इज मीटर। इसका भी SI यूनिट क्या है? मीटर। दोनों का मीटर, क्योंकि दोनों डिस्टेंस है, दोनों कुछ पाथ को मेजर करते हैं। ठीक है, लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में केवल फर्क किसका है? अब डायरेक्शन का। किसका फर्क है? डायरेक्शन का। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके दोनों को एक साथ स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल, अब यहाँ पर एक पॉइंट ए लिए, यहाँ पर हमने बी लिया, और यहाँ पर एक पॉइंट सी लिया। ठीक है, चलो इतने में क्लियर हो जाना चाहिए। अब ये डिस्टेंस हो गई हमारी 10 मीटर की, अब ये भी डिस्टेंस हो गई 10 मीटर की। एक और ले लेते हैं छोटा सा डी, ये डिस्टेंस हो गया 5 मीटर की। 10 + 10 + 5 25 मीटर का हमने डिस्टेंस लिया। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है? ए टू बी। ऑब्जेक्ट कहाँ गया? ऑब्जेक्ट गया ए टू बी। जब ए टू बी गया, ठीक, तो उसके ए टू बी गया तो डिस्टेंस कितना कवर किया? 10 मीटर। ध्यान से समझना इसको, ए टू बी। जब ऑब्जेक्ट जा रहा है ए टू बी तो डिस्टेंस कितना हो गया? 10 मीटर। फर्स्ट, पहले नंबर पे हम डिस्टेंस लिखेंगे, दूसरे नंबर पे डिस्प्लेसमेंट, नहीं तो लिखने में लंबा जाएगा। तो ए टू बी के बीच डिस्टेंस कितना हो गया? 10 मीटर। ऑब्जेक्ट ए से बी पहुंच गया, अब कहाँ गया? बी से कहाँ पहुंच गया? सी पर। जब सी पर पहुंच गया, अच्छा पहले यहीं पर बात करते, ए से बी गया, ए से बी का डिस्टेंस कितना हुआ? 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा? 10 मीटर। देखो ए से बी का टोटल लेंथ कितना है? 10 मीटर। शॉर्टकट लेंथ कितना है? 10 मीटर। टोटल और शॉर्टकट दोनों सेम है, तो यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। ठीक, अब सेकंड कंडीशन लेते हैं कि ए टू डी पहुंच गया, ए से बी, बी से सी और सी से कहाँ पहुंच गया? डी पर। तो 10 + 10 + 5 कितना हो गया डिस्टेंस? 25 मीटर। तो यहाँ पर डिस्टेंस हो गया 25 मीटर। और सेकंड हम क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वो भी 25 मीटर। क्यों? क्योंकि देखो शॉर्टकट डिस्टेंस ए टू डी इज 25 मीटर। अब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? रिटर्न होकर आ गया सी पर। रिटर्न होकर कहाँ गया? सी पर। ये देखो यहाँ पे कंसेप्ट है, ए टू बी टू सी, मतलब ए से डी पे गया, डी से रिटर्न हुआ सी पर। ठीक है, तो जब रिटर्न हो गया सी पर तब डिस्टेंस कितना होगा? पहले कितना गया? ए टू बी 10,
फिर B to C 10 20 हो गया, फिर C to D 5 25 हो गया। रिटर्न कितना आ गया 5 और ऐड करो कितना हो गया 30। तो डिस्टेंस हो गया 30 मीटर। डिस्टेंस कितना हो गया 30 मीटर। बट सेकेंड थिंग डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखो 10 गया फिर 5 गया, लेकिन 5 रिटर्न हो गया। जब 5 रिटर्न हो गया तो अब A और C के बीच की शॉर्टकट डिस्टेंस कितनी हो गई 10 + 10 ओनली 20 मीटर। कितना 20 मीटर। इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज 20 मीटर। क्लियर हो रहा है ना। अब देखो हम क्या लेंगे A to B, B to C, C to D और D से फिर कहाँ रिटर्न आया B। तो A to गया D और D से फिर रिटर्न आ गया B पर। तब यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे। अब देखो 10 + 10 + 5 रिटर्न कितना है 5 30 फिर रिटर्न कितना है 10 मतलब 40। द डिस्टेंस इज 40 मीटर। सेकेंड थिंग अब डिस्प्लेसमेंट हमको कैलकुलेट करना है। तो ये कहाँ पर पहुंच गया B पर, कहाँ से चला था A। तो जब भी हमको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना होगा केवल दो चीज देखेंगे A और B फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच की शॉर्टकट डिस्टेंस। द शॉर्टकट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से यहाँ का शॉर्टकट डिस्टेंस कितना हो गया 10 मीटर। इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 10 मीटर। यहाँ पर आप लोग क्या समझे कि जब एक डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो वहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो रहा है, लेकिन जब हम रिवर्स हो रहे हैं तो डिस्टेंस तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट की काउंटिंग घट रही है। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टकट डिस्टेंस है ना। अब देखो लास्ट में अगर A पर आ गया, A से गया D, D से C, C से B, B से फिर रिटर्न आ गया A पर। जब A पर आ गया तो 25 आगे गया 25 पीछे गया, डिस्टेंस कितना हो गया 50 मीटर। ठीक है, डबल हो गया, गया आया सारा ऐड करेंगे। लेकिन जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गए, A पर गया तो A पर ही पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। मतलब जहां से चले थे वहीं अगर आ गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0। तो A का A से ही शॉर्टकट डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0। इसलिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0। ये लास्ट केस है, समझ गए। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में अभी के लिए इतना है।